शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नए संदेश के साथ मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख को उपस्थित हूं और आपने देखना शुरू किया मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारियाँ बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो संदेश है बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह का एक चेला है जिसका नाम है पतरस। वो यीशु मसीह के साथ साथ रहा। 3.5 साल की सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहकर उसने प्रभु यीशु मसीह को बहुत नज़दीकी से देखा। बहुत नज़दीकी से देखते देखते उसने स्टडी किया यीशु मसीह के जीवन को, एक एक बात को बड़ी बारीकी से देखा। और जब उसने अपनी पत्री लिखी तो वहाँ पर उसने यीशु मसीह की जो व्याख्या की है वो देखने लायक है। आज मैं आपको यीशु मसीह के 5 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिन्हें पतरस ने अपनी पत्री में लिखा है। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये, और ये बातें हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर हम इनको सुनेंगे और वैसा ही करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि पतरस ने किस तरीके से इस बात को यहाँ पर रखा है, वो चाहता है कि हम वैसा ही करें जैसा कि यीशु मसीह ने इन 5 बातों में किया है। गॉस्पेल पढ़ेंगे मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, तो उसमें जितने भी काम है यीशु मसीह के, हमें तो सभी कामों को करने की ज़रूरत है। और ये तो 5 ही बात मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे काम यीशु मसीह ने किए जिसके इस समय यूहन्ना में लिखा भी है 21 के 25 पद में कि और काम अगर लिखे जाते तो पुस्तकें इतनी हो जाती कि वो संसार में भी नहीं समाती। तो सिर्फ 5 काम पर रोशनी डालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 5 काम भी बहुत बड़ी बात है। तो ये कौन से 5 काम हैं जो यीशु मसीह को और महान बनाते हैं? ध्यान से सुनिएगा, आखिरी वाला जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन 5 बातों को हम देखेंगे आज। शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहें और इस वचन को शेयर करें ताकि बहुत से लोगों तक ये संदेश पहुंच सके। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि आपको बताना है कि नीनवे शहर कैसे बचाया गया, कैसे बच गया। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यदि आप हमारे बाइबल स्कूल से 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, पत्राचार कोर्स, ऑनलाइन नहीं है, पत्राचार कोर्स करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। उसी समय आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और कल संडे है, 11 बजे आप अपना समय निकालें, हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हमारा ऑनलाइन चर्च सुबह 11 बजे शुरू होगा और 1 घंटे में समाप्त हो जाएगा। उससे पहले भी कई बार समाप्त हो जाता है। परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने के लिए हमारे साथ संगति कीजिए और भी लोगों को हमारे साथ जोड़ें ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना ताकि हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन जाएं। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोगों ने शिकायत की है कि मेरा वीडियो उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो मैंने खोजबीन करके पता लगाया है कि आप लोगों ने अपना नोटिफिकेशन जो है वो परमिशन वो बंद किया हुआ है। उसे आप ओपन कर दीजिए, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप YouTube पर लिखिए ब्रदर राजमसी, सबसे ऊपर मेरा नाम आएगा और आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज के संदेश को हम देखेंगे। ये संदेश है संत पतरस द्वारा कहे गए वो शब्द जो हमारे जीवन को बदलने की पावर रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं। पहला पतरस 2 अध्याय 20, 21, 22, 23 आयत। इन आयतों में पतरस ने वो बातें कही हैं जिनको हमारे जीवन का हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है। शुरू करते हैं। लिखा है
क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। हमने गलती की है, कोई हमने चोरी चकारी कर ली या बहुत गलत काम कर दिया, कोई हम किसी के साथ मवालीगिरी कर रहे हैं, उठाई गिरापन कर रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं और हम पिट रहे हैं उसके बाद, तो इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। गलती की है तो इसलिए पिट रहे हैं। लेकिन आगे लिखा है, यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। भलाई करने में हमें अगर दुख मिलता है तो परमेश्वर को वो बात अच्छी लगती है। पर प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने पूरे जीवन में भलाई ही की, और वो यीशु मसीह ने कितने दुख उठा लिए, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु को भी यीशु मसीह ने सह लिया। तो यही बात परमेश्वर को भा जाती है, फिर वो हमें अपने पास ले लेता है और ऊंचे स्थान पर हमें रखता है। तो यीशु मसीह की बातों को किस तरह से पतरस ने यहाँ रखा है, वो कहता आगे, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। 21 पद में देखिए क्या लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। हम भले काम करने के लिए बुलाए गए, हमें चोरी चकारी या मवालीगिरी करने के लिए, दंगा फसाद करने के लिए, किसी से छेड़छाड़ करने के लिए, किसी के काम में टांग अड़ाने के लिए हमें नहीं बुलाया गया है। हमें बुलाया गया है भले काम करने के लिए, जैसे कि यीशु मसीह के काम थे। और आगे वो कहता है, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। प्रभु यीशु मसीह के विषय में संत पतरस यहाँ कहते हैं कि वो यीशु मसीह भी, लिखा है कि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठा के, हमारे लिए बोलिए अपने हाथों को उठाकर कि यीशु ने मेरे लिए दुख उठाया। कमेंट्स में लिखिए कि यीशु मसीह ने मेरे लिए दुख उठाया और कलवरी क्रूस पर अपने प्राणों को दे दिया। यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श लेकर के, आदर्श मतलब एक एग्जाम्पल हमारे सामने प्रभु यीशु मसीह ने रखा है। जैसा यीशु मसीह ने किया है वैसे हमें भी करने की ज़रूरत है। जब यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोए तब कहा कि तुम भी ऐसे ही किया करो। जब यीशु मसीह ने प्रभु भोज लिया, यीशु मसीह ने कहा तुम भी ऐसे ही किया करो। तो ऐसी शिक्षा यीशु मसीह ने दी है, और वो शिक्षा हमें सिर्फ उनके कामों से नहीं मिलती, उनके जीवन से भी मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पर पतरस उनके जीवन की कुछ बातें हमें बता रहा है और हमें सिखा रहा है कि हमें ऐसे ही करने की ज़रूरत है। यानी कि भला काम करके दुख उठाते हैं अगर, तो वो परमेश्वर को अच्छा लगता है। यहाँ पर लिखा है कि वो तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। यानी कि कह सकते हैं इसको कि हम उसके पद चिन्हों पर चलें, उसके पीछे चलें, उसके पैरोकार बने। उर्दू में कहते हैं पैरोकार बनना। तो उसके पद चिन्हों पर जब हम चलेंगे तो हम भी इन महान कार्यों में सम्मिलित होने वाले बन जाएंगे। उसके बाद 22 पद से 23 पद तक 5 बातों को पतरस ने कहा है। ये व्याख्या पतरस की तरफ से है। पहली बात देखिए क्या है, ना तो उसने पाप किया, यीशु मसीह ने, ना तो यीशु मसीह ने पाप किया। पाप क्या होता है? पाप होता है परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करना, परमेश्वर की किसी भी आज्ञा का उल्लंघन करना। नाम मानना तो अलग बात है, लेकिन उसका उल्लंघन करना ये पाप होता है। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम से कहा कि वाटिका में जितने पेड़ हैं उनके फल तुम खा सकते हो, लेकिन जो पेड़ बीच में लगा है उसका फल कभी ना खाना, अन्यथा तुम उसी दिन मर जाओगे। और उन्होंने वो पेड़ का फल खा लिया, और पेड़ का फल जब खा लिया तो ये उनके लिए अनाज्ञाकारिता हुआ, और पाप वहीं से मनुष्य के जीवन में आ गया। यहाँ पर यीशु मसीह के विषय में संत पतरस व्याख्या करते हुए कहते हैं, ना तो उसने पाप किया, मतलब यीशु मसीह ने परमेश्वर की किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। यहाँ तक कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी यीशु मसीह ने सह ली, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा थी। गतसमनी बाग में यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे, उनके पसीने गिर रहे थे लहू की बूंदें बन बन के, तब यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को कलवरी क्रूस पर बलिदान कर दिया। पहली बात। दूसरी बात है, और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। छल कपट यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किया। जब तक वो पृथ्वी पर रहे, यीशु मसीह ने कोई भी ऐसी छल की बात नहीं की। कभी नहीं कहा चेलों से कि ये मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं फरीसी शास्त्री, इनको किसी दिन अकेले में समझा देना, मतलब अच्छी तरह से इनकी पिटाई विटाई करके इनको साइड में कर देना, ये बहुत परेशान कर रहे हैं, मुझे काम नहीं करने दे रहे।
यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने फूट डालो शासन करो वाला जो नियम है वो नहीं अपनाया। यीशु मसीह ने चेलों के अंदर भी फूट नहीं डाली, ना पड़ने दी। यीशु मसीह ने सबको एक साथ लेकर चलने को ही अपना धर्म समझा। सबके लिए यीशु मसीह ने काम किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब एक व्यवस्थापक यीशु मसीह के पास आता है, कहता है, हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूँ? तो यीशु मसीह ने उसको इग्नोर नहीं किया, उसको निगलेक्ट नहीं किया कि मैं तेरी क्यों सुनूँ, तू तो फरीसी है। नहीं, यीशु मसीह ने उसको भी सलूशन बताया। तो यीशु मसीह का जीवन तो एक अलग शख्सियत है, वो उससे जैसा कोई है ही नहीं, ना होगा। तो दूसरी बात है, उसके मुंह से छल की कोई बात नहीं निकली। तीसरी बात है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। अब इसको ध्यान से सुनिए। पतरस जो है यीशु मसीह के साथ साथ चल रहा है, बिल्कुल करीब, और यीशु मसीह को कितने लोगों ने गालियां दी होंगी वो पतरस अच्छी तरह जानता है। और वो कह रहा है, यार ये गाली सुनकर वापस गाली नहीं देते, सुन लेते हैं चुपचाप से। यही तो यीशु मसीह की महानता है। लिखा है, गाली सुनकर गाली नहीं दी यीशु मसीह ने, किसी को भी पलटवार नहीं किया। थप्पड़ किसी ने मार दिया तो पलट के नहीं मारा, बल्कि ये कहा कि कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर फेर दो। तो यीशु मसीह की इस महानता को देखिए, गाली सुन ली उन्होंने। यहाँ लिखा है साहब, वो गाली सुनते थे और पलट कर कभी किसी को गाली नहीं दी। यहाँ पर तो मनुष्य जरा सा जा रहे हैं, रास्ते में कंधा टकरा गया किसी से, तो पलट के सबसे पहले तो बड़ी सी एक गाली दी, और उसके बाद फिर अपने को बहुत पावरफुल बताकर कह दिया कि मुझसे पंगा मत लेना। लेकिन यीशु मसीह इतने पावरफुल होने के बावजूद भी अपने पावर को उन्होंने संसार में यूज़ नहीं किया। गाली के बदले गाली नहीं दी, बल्कि उन्हें माफ़ कर दिया। चौथी बात, और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। यीशु मसीह ने दुख कम उठाया क्या? जब वो सेवकाई में थे, इतना दुख उठाया यीशु मसीह ने। पतरस ने बहुत करीब से देखा, यार कितना दुख उठाया यीशु मसीह ने। लोग मार रहे हैं, कूड़े मार दिया उनको, और गालियां दे रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, थूक रहे हैं मुंह के ऊपर। तो ऐसी परिस्थिति में यीशु मसीह ने उनको धमकी नहीं दी कि तुम कर क्या रहे हो, मैं जब न्याय के समय पर आऊँगा तब मैं तुम्हें देख लूँगा। नहीं, यीशु मसीह तो सबका उद्धार करने के लिए आए थे, उसके लिए उन्हें जान भी देनी पड़ी, तो उसमें उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। धमकी नहीं दी किसी को नहीं कहा कि मैं तुझे देख लूँगा, किसी को नहीं कहा कि तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया, मैं तुझे बताऊँगा, मैं देख लूँगा तेरे को। ऐसा यीशु मसीह ने नहीं किया। कहा, अपने आप को क्या कर दिया यीशु मसीह ने, छोड़ दिया, और सुनते रहे, पिटते रहे, शांत रहे, क्योंकि अगर वो बोल पड़ते तो हमारा उद्धार नहीं हो पाता। उसके मार खाने से हमें चंगाइयाँ मिली, उसके मर जाने से हमें जीवन मिला, और उसके दुख से हमें आनंद मिला। ये सब उसी की ओर से है। आखिर में बहुत बड़ी बात जो मैंने आपको बताया था, आखिर में बहुत महत्वपूर्ण बात है, पर अपने आप को वो सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता था। सच्चे न्याय के हाथ में, अपने आप से नहीं बढ़ गया, मैं देख लूँगा तुझे, नहीं, अपने पापा के हाथ में दे दिया अपने आप। क्या कहा यीशु मसीह ने? क्रूस पर लटके हुए हैं, लोग उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। ये है सच्चे न्याय के हाथ में अपने आप को सौंप देना, और उसका न्याय बहुत खतरनाक है। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने जो पांचवा जो बात है वो ये कही कि हे पिता, यहाँ लिखा, अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में वो सौंप देता था। हे पिता, ने क्षमा कर, क्योंकि जानते नहीं है क्या करते हैं। ये पांचों बातें यीशु मसीह को और भी महान शख्सियत बनाते हैं। आदर्श का भी आदर करने का मन करता है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें यीशु मसीह ने की हैं, और भी बहुत सारे काम हैं जो यीशु मसीह ने किए। अगर वो लिखे जाते तो संसार में पुस्तकें समाती ही नहीं। यूहन्ना 21 के 25 पद में ये लिखा गया है। दोस्तों, ये जो पांचों बातें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो पतरस ने हमको बताई हैं। ये हम इस पर इसलिए विश्वास कर सकते हैं क्योंकि पतरस यीशु मसीह के साथ साथ चलता था। बहुत करीब से उसने प्रभु यीशु मसीह की स्टडी की है। अगर मनुष्य भी किसी मनुष्य के साथ रहता है तो उससे सीख जाता है, उसका हाव भाव सीख जाता है, और उसी तरह प्रचार करना भी सीख जाता है। पास्टर के साथ जो लोग रहते हैं वो उसी तरह का प्रचार करना सीखते हैं। तो पतरस ने यीशु मसीह को बहुत करीब से देखा और उन बातों को पुस्तक में उतारा ताकि हम सब तक ये बात पहुंच सके। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको कैसा लगा ये यीशु मसीह का
जो ये 5 बातों का जो समन्वय है, ये कैसा लगा आपको? ये कैसी बातें हैं जो यीशु मसीह ने की हैं? आप इससे प्रभावित हैं? कमेंट्स में लिखिए हाँ या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दें। क्रूपस में आज का सवाल है, आपको बताना है कि नीनवे शहर कैसे बचा। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। कल संडे है, 11 बजे ऑनलाइन चर्च लगेगा, आप सब शामिल हों ताकि हम सब मिलकर उसकी महिमा करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और यीशु मसीह की इन 5 बातों पर अकेले में गौर कीजिएगा कि उसने क्या नहीं किया मेरे और आपके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।